नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर में। बच्चों, जो आज आपकी क्लास होने वाली है नवोदय की क्लास, जिसमें पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, और जिसमें चैप्टर अपना 2 चल रहा है, और जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ने वाले हैं। 2 चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? ने 4 फंडामेंटल ऑपरेशन 1 होल नंबर। ठीक है, इसमें 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। क्या लिखा है? बेन माइनस 1 is multiplied by itself 50 टाइम द प्रोडक्ट इज। जब माइनस का 1 को स्वयं से 50 बार गुणा किया जाता है तो गुणनफल क्या है? अब क्या है, आपको माइनस का 50 बार 1 ही से मल्टीप्लाई करना है। किससे? माइनस के 1 से। आया समझ में बच्चों? किससे करना? माइनस के 1 से। ये तो आप कर नहीं पाओगे। अब ऐसे करोगे, यहाँ पर 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू, तो ये तो चलता जाएगा। कितनी बार करना बेटा? 50 बार। ठीक है बेटा, कितनी बार करना? 50 बार। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1 का 50। ठीक है, आया बेटा समझ में? आशा करता हूँ इतना समझ में आओ। जब आपका 1, यहाँ पर देखो, चूंकि मैं बताता हूँ एक फॉर्मूले से, आपको तुरंत हो जाएगा। यहाँ पर देखना बेटा, 1 जब n सम है। क्या है? n सम है। तो माइनस का 1 जब आपका क्या हो जाएगा बेटा? n विषम हो जाएगा। विषम है। ठीक है, माइनस का जब m1 है, अब यहाँ पर ये तो आ गया। अब यहाँ पर माइनस का 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? देखो, अगर यहाँ पर अपन से पूछा होता है कि प्लस का 1, क्या पूछा होता? प्लस का 1, तो अपन क्या लिखते हैं? माइनस का 1। अब यहाँ पर अपन को पूछ लिया माइनस का 1, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका? प्लस का 1। बस इतना ही था। तो जो आंसर आपका आया, क्या आएगा? डी वाला। ठीक है, कौन सा आंसर आएगा? डी वाला। अब बेटा देखो, ये जो क्वेश्चन 10 और 11 थे ना, आपके क्वेश्चन दोनों सेम है। क्या लिखा है? बेन माइनस का 1 इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 35 टाइम द प्रोडक्ट। अब 35 बार आ रहा है। जब माइनस का m स्वयं से 35 बार गुणा किया जाता है तो गुणनफल क्या होगा? क्या होगा बेटा? मैंने बोला 35 बार। मैंने क्या बोला? जब माइनस का 1 हो तो 50 बार किया था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? माइनस का 1। ठीक है, तो ये कौन सी संख्या थी आपकी? विषम संख्या थी, इसीलिए। आया? आशा करता हूँ समझ में जरूर आया होगा। अब क्वेश्चन दिया आपका, जो दिया 12 नंबर का, What is the product of the largest 3-digit number and the smallest 3-digit number format by using the digit 493? ठीक है, अंकों में 493 को उपयोग से बनाई जा सकने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या है? आपको इसमें क्या बताना है बेटा? गुणनफल बताना है। कौन सी अंकों की? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। ठीक है बेटा, क्या बतानी है? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। कौन सी संख्या बतानी है बेटा आपको? पहले सबसे बड़ी संख्या और फिर सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों वाले। तो यहाँ पर लिखेंगे अंकों 493। ठीक है, 493 के उपयोग से बनाई जा सकने वाली 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बेटा आपकी? 94934। ठीक है, अब इसी में अंकों 493, ठीक है बेटा, आ गया, के
सेम लाइन लिखना, उपयोग से बनाई जा सकने वाली 3 अंकों की छोटी संख्या। क्या हो जाएगी छोटी संख्या बेटा? 3, 4, 9, ये हो जाएगी आपकी छोटी संख्या। अभी तो इस तरीके से लिख सकते हैं, अभिष्ट गुणन फल क्या हो जाएगा बेटा? 9, 4, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी बेटा ये हो जाएगी 4, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे जो आंसर आएगा कितना आएगा बेटा आपका? 329107, ये आंसर आएगा। अगर आपको इस तरीके से करना नहीं आएगा तो इस तरीके से करके देख लेना बेटा, ठीक है। आप लोग इस तरीके से करना और कमेंट में जरूर बताना कि इसका आंसर यही आ रहा है कि नहीं, ठीक है बेटा। तो कमेंट करके जरूर बताना आया समझ में। इस तरीके से बनाई जा सकती है जो रहेगा। तो इसमें आपका जो आंसर रहेगा कौन सी रहेगा आंसर? 325110। तो जो आंसर रहेगा आपका डी वाला आंसर सही आंसर रहेगा। अब यहाँ पर लिखा है 13 नंबर पर क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट 987 इंटू 0, इंटू का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आप बताओ क्या आएगा बेटा? अगर किसी भी संख्या का इंटू अपन 0 से करते तो बेटा उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। क्या आएगा बेटा? 0 ही आएगा। यहाँ पर देखो, अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर सिर्फ 0 आएगा। मैं सीधा इसका आंसर बता सकता हूँ कि ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? ए आंसर आ जाएगा। अब जो 14 नंबर का क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है जो, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 6, 5, 7 एंड 100। अब इनका मल्टीप्लाई करना है किससे? 100 से। तो बेटा इसका आंसर सीधे डायरेक्ट में क्या बोलूंगा? 6, 7, 5, ये आपका आंसर सीधा आ जाएगा। क्यों? सही बोला। किसी दी गई संख्या को 100 से गुणा करने के लिए दी गई संख्या के दाईं ओर से 2 शून्य लगा दो। अगर देखो यहाँ पर आपको ये वाला पूछा, अगर मैंने पूछा होता 7, 8, 9, 6 और इंटू कितने का करना आपको? 1000 का, तो इसमें कितने 4 जीरो लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। क्या लगा दो? 4 जीरो। तो जो इसमें आंसर आएगा आपका डी वाला सही रहेगा। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको समझ में जरूर आ रही होगी। अब जो 15 नंबर का क्वेश्चन है, 15 नंबर का, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 3, 8, 1 एंड मल्टीप्लाई कितना है आपका? 1000। वही सेम कंडीशन जो आपका आंसर आएगा, सी वाला आंसर आएगा बेटा। उसमें क्या करना है आपको? सी वाला वही लिखना है कि किसी दी गई संख्या को 1000 से गुणा करने के लिए दी गई संख्या के दाईं ओर से 3 शून्य लगा दो। ठीक है, सेम आंसर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 16 नंबर का क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 डिवाइड बाय ए बराबर 11। अब इसमें बताओ बेटा क्या करना है आपको? ए की वैल्यू निकालना है आपको बेटा। किसकी वैल्यू निकालना है? ए की वैल्यू निकालना है। डिवाइड में दिया देखो 7, 7, 7 कितनी बार है? 2, 6 बार। ठीक बेटा, 7 लगा दिया, डिवाइड ए बराबर 11। ठीक, मुझे तो ए की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? अब पर ये डिवाइड में बेटा किस तरीके से करोगे? तो ये डिवाइड में, तो इसको सेट पहुंचा दो। तो जगह 7, 7, 7, 7, 7, 7 बराबर 11। ठीक है, आ गया इतना समझ में कि नहीं आया? अब ये 11 आपका इधर आ जाएगा, तो ये 11, 7, 7, 7, 7, 7, 7 नीचे 1, 11 आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? या इधर लिखते चाहे उधर। अब 11 से काट दो 1, ये कटेगा 7 बार में। अब ये तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, अब 2 बार लेंगे, फिर 7 से काट देंगे, फिर वही 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 से काट देंगे। तो इसका जो आंसर आया कितना का? 700707, ये आंसर आ जाएगा इसका। ये दिया कहीं? ये दिया, तो ये वाला इसका आंसर
सही आंसर रहेगा। जो अब 17 नंबर का क्वेश्चन दिया है, वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित व्यंजन का मान क्या है। आपको इसको वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित व्यंजन को मान क्या है, इसको आपको सोल्व करना और आपको इसका मान बताना है। आशा करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में जरूर आया होगा। तो आपको समझ में आ चुका है बेटा, तो इसका कमेंट करके आंसर जरूर बताना। और इसमें मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि आपका आंसर इसमें डी वाला आएगा। आप एक बार इनका सबका मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना कितना आंसर आता है। ठीक है बच्चों, आज की जो आपकी क्लास रहेगी बेटा यहीं पर खत्म।